Good morning, dear students. Today we will study our next poem, A Tiger in the Zoo. A tiger means एक टाइगर इन द जू. जू माने चिड़ियाघर में जो कैद है, उस टाइगर के बारे में बताया गया है. रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. तो ये टाइगर ये जो पोइम है टाइगर इन द जू एक कंपैरिजन है दो टाइगर्स के बीच. एक टाइगर जो कि जू में बंद है, चिड़ियाघर में कैद है, और वही ऐसा ही एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी कि अपने प्राकृतिक आवास में, जो कि उनको भगवान ने बनाया है उनके लिए घर, जंगल, ठीक, फॉरेस्ट. तो वो फॉरेस्ट में घूम रहा है, फ्री है, आज़ाद है, एंजॉय कर रहा है और मनचाहे तरीके से वो रह रहा है जंगल में. लेकिन एक टाइगर ऐसा भी है जो कि चिड़ियाघर में बंद है और अपनी उसकी पूरी ताकत जो है सलाखों के पीछे कैद है. तो वो टाइगर और उस टाइगर का कंपैरिजन बताया गया है जो कि जंगल में आज़ाद घूम रहा है और अपने तरीके से रह रहा है. तो ये एक कंट्रास्ट करती है, एक पूरी पोइम जो है एक कंट्रास्ट है. कुछ स्टेंजाज हैं जो कि टाइगर वाले जू के लिए, जू वाले टाइगर के लिए यूज़ किए गए हैं, और कुछ स्टेंजाज जो हैं वो जंगल वाले टाइगर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं. तो आपको, अगर आपको थॉरोली रीड करेंगे इस पोइम को, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन सा स्टेंजा कौन से टाइगर के लिए इस्तेमाल किया गया है, लिखा गया है. तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. दिस पोइम कंट्रास्ट्स, ये पोइम जो है कंट्रास्ट करती है. कंट्रास्ट माने विपरीत, विरोधाभासी विचारों को रखती है, दो अलग विचारों को रखती है. अ टाइगर इन द जू, एक ऐसा टाइगर जो कि जू में बंद है, विद द टाइगर, उस टाइगर से, इन द नेचुरल हैबिटेट, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो अपने प्राकृतिक आवास में है यानी कि जंगल में है, फॉरेस्ट में है, ऐसे टाइगर से जू वाले टाइगर की कंपैरिजन है. द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. सबसे पहले स्टेंजा से स्टार्ट होती हुई पोइम पहले जू वाले टाइगर के बारे में बताती है, फिर जंगल वाले टाइगर के बारे में, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जू वाले टाइगर के बारे में हमें बताती है. रीड द पोइम साइलेंटली वंस, एक बार आराम से मन मन में इस पोइम को पढ़ो. एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. अगर आप आराम से इसको पोइम को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि जू वाले टाइगर के बारे में कौन सा स्टेंजा है. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और जो कौन से जो स्टेंजा हैं जो कि जंगल वाले टाइगर के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और आई थिंक कि पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा. ही स्टाक्स, फर्स्ट स्टेंजा है. ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टाक्स मीन्स चलता है, पीछा करता है, फॉलो करता है, ठीक, चलता है. इन हिज विविड, अपनी विविड माने जो ब्राइट कलर्स की, स्ट्राइप्स माने उसके बॉडी पे जो चमकीली धारियाँ येलो ब्लैक कलर की होती हैं, ब्लैक ग्राउंड पर येलो कलर की जो धारियाँ उसकी होती हैं बॉडी पर, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो अपनी चमकदार धारियों, चमकदार रंग बिरंगी धारियों यानी ब्लैक एंड येलो की कॉम्बिनेशन वाली धारियों वाले शरीर के साथ स्टॉक्स माने फॉलो करता है, चलता है. द फ्यू स्टेप्स माने कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने केज माने पिंजरे में कुछ कदम चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैर हैं वो पैड्स माने उसके जो पैर गद्देदार पैर हैं, मखमली जो उसके पैर हैं, वेलवेट माने मखमली, मुलायम, सॉफ्ट, क्वाइट, शांत तरीके से चलते हैं जो, ठीक है, उसके पैरों की आवाज़ नहीं होती है, यानी कि वो शांत तरीके से चल रहा है. उस केज के अंदर ही, उस पिंजरे के अंदर ही वो यहाँ से वहाँ उस डिस्टेंस में जितनी की उसको स्पेस मिली हुई है उसके अंदर उतनी वो चलता है. ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने मखमली गद्देदार पंजों के बल चुपचाप वो चल रहा है, यानी कि उसके पैरों की साउंड नहीं होती क्योंकि उसके पैर गद्देदार हैं और सॉफ्ट हैं. इन हिट क्वाइट रेज, और वो अपने शांत गुस्से में है. देखो दो अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. क्वाइट माने चुपचाप एंड रेज माने गुस्सा. अपने शांत गुस्से में, इट मीन्स वो बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता है. अपने एग्रेसिव वायलेंट नेचर जो होता है टाइगर का, दहाड़ना और यहाँ से वहाँ चक्कर लगाना, भागना, कूदना, तो ये सब वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो कैद है. इसलिए उसका गुस्सा कैसा है, शांत है. इट मीन्स वो गुस्सा, उसके अंदर ताकत पूरी है लेकिन वो उसको शो नहीं कर पाता है क्योंकि वो कैद है पिंजरे में. तो वो पिंजरे में यहाँ से वहाँ दी हुई डिस्टेंस में चक्कर लगाता रहता है. नेक्स्ट संज्ञा देखिए सेकंड. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो.
उसको क्या करना चाहिए? लर्किंग। लर्किंग माने घात लगा करके बैठा होना चाहिए। इन शैडो माने छाया में। वो सरकता है छाया में, घात लगाकर बैठा हुआ है, छिप करके बैठा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू, सरक रहा है। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के बीच सरकता हुआ दिखाई देता है। नियर द वाटर होल, नियर मीन्स पास में, द वाटर होल माने पानी का स्रोत। जहाँ पर पानी का स्रोत होता है जंगल में, वहाँ पर सारे जंगली जानवर जैसे पानी पीने आते हैं, तो वो उस जगह पर वो टाइगर घात लगा करके बैठा हुआ है, लंबी लंबी घास के पीछे छाया में छुप करके। वाटर होल वेयर, जहाँ पर प्लम्प डियर पास। प्लम्प माने मोटे ताजे, मोटे हेल्दी, ठीक। डियर माने हिरन। हिरन जो होता है टाइगर का फेवरेट प्रे होता है, फेवरेट शिकार होता है, ठीक है। तो जहाँ पर मोटे मोटे हिरन पास होते यानी गुजरते हैं, जहाँ से होकर के पानी पीने के लिए आते हैं उस वाटर होल पर, उसी वाटर होल पर वो घात लगा करके बैठा हुआ है। द टाइगर इन द जंगल, नॉट इन द जू। जंगल, जो टाइगर जंगल में है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? जहाँ पर पानी का स्रोत है, वहाँ जहाँ पर मोटे मोटे हिरन पानी पीने आते हैं, उनका शिकार करने के लिए वो लंबी लंबी घास के पीछे छिप करके बैठा है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, द सेकेंड स्टेंजा इज अबाउट टाइगर इन द जंगल। ही शुड बी, नेक्स्ट, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज। ही शुड बी, उसको क्या करना चाहिए? स्नॉलिंग, गुर्राना चाहिए। अराउंड हाउसेस, जैसे कि जंगल वाला टाइगर क्या कर रहा है? घरों के आसपास गुर्रा रहा है। स्नॉलिंग माने गुर्राना। एट द जंगल्स एज, एज माने किनारे पर, जंगल के बिल्कुल किनारे पर आकर, घरों के आसपास आकर के वो गुर्रा रहा है। बेरिंग माने दिखाते हुए, शो करते हुए हिज वाइट फैंग्स। वाइट फैंग्स माने जो लंबे लंबे दांत होते हैं, जैसे डॉगी के, वुल्फ के आपने देखा होगा ना, जो दांत होते हैं, दो साइड के दोनों दांत, कैनाइन टीथ कहते हैं जिनको। तो ऐसे ही टाइगर के भी जबड़े में दांत होते हैं दो, दोनों साइड के, जो कि डराता है जिनसे वो, ठीक है। तो ऐसे वाइट फैंग्स को दिखा करके, अपने हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखा करके वो क्या कर रहा है? पंजों को पटक करके, वाइट टीथ दिखा करके, गुर्रा करके, टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइजिंग माने आतंकित करता है, यानी कि डराता है। द विलेज, विलेज गांव वालों को जंगल के किनारे पर आकर के, घरों के आसपास आकर के गुर्रा करके, अपने दांत दिखा करके और अपने पंजों को पटक करके वो डरा रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा टाइगर है? टाइगर इन दी जंगल। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट लेकिन, ही इज लॉक्ड, वो लॉक्ड है माने बंद है, कैद है। इन ए कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट माने सीमेंट, गारे और रेता वगैरह से बना हुआ, पत्थर वगैरह से बना हुआ एक कोठरी, सेल, एक कमरा, एक कमरे में, एक गुफा रूपी एक कमरे में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो स्ट्रेंथ यानी कि वो ताकतवर तो है, लेकिन उसकी ताकत कहाँ कैद है? बिहाइंड बार्स, उसको सलाखों के पीछे कैद करके रखा गया है, पिंजरे में बंद करके रखा गया है। स्टॉकिंग, वो चलता है द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने पिंजरे की में जितनी भी दूरी का उसको दूरी मिली हुई है, डिस्टेंस मिला हुआ है, उस जगह पर वो चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो पर्यटक उसको देखने के लिए आ रहे हैं, विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उन सबको वो इग्नोर करते हुए चलता है, अनदेखा करते हुए वो अपने केज में यहाँ से वहाँ चल रहा है। तो ये वाला स्टेंजा जो फोर्थ स्टेंजा है, ये दिस स्टेंजा इज अबाउट द टाइगर इन द जू। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा देखिए, ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात को होने वाली अंतिम आवाज़ों को वो सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और अंतिम सुनाई देने वाली आवाज़ें कौन सी हैं उसकी? द पेट्रोलिंग माने गश्त लगाना, वो वॉच करना, निगरानी करना, रात को इधर से उधर घूम करके देखभाल करना एरिया की। तो जो पेट्रोलिंग गश्त लगाती हुई जो कार्स हैं, उन कार्स की आवाज़ों को वो सुनता है। लास्ट वॉइस ऑफ नाइट एंड स्टेयर्स, और घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को, यानी कि चमकीले तारों को वो अपनी चमचमाती हुई आंखों से घूर करके देखता है। स्टेयर्स माने घूर करके देखना। तो ये वाला टाइगर भी, जो लास्ट स्टेंजा में जो टाइगर है, ही इज द टाइगर इन द जू। तो फर्स्ट स्टेंजा किसके लिए है? द टाइगर इन द जू। सेकेंड स्टेंजा टाइगर इन द जंगल। Third stanza is also tiger in the jungle. Fourth stanza is about tiger in the zoo, and fifth stanza is
अबाउट टाइगर इन दी जू। तो इस तरीके से जू वाले टाइगर से स्टार्ट होकर के कंपैरेटिवली ये जो नेक्स्ट स्टेंजा हैं 2, सेकंड एंड थर्ड, ये टाइगर इन दी जंगल के बारे में है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा फिर से टाइगर इन दी जू के बारे में है। तो ये कंपैरिजन है द टाइगर इन दी जंगल एंड टाइगर इन दी जू। तो ऐसा टाइगर जो कि जंगल में है, जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, अपने प्राकृतिक आवास में रह रहा है, जहाँ रहने के लिए वो बनाया गया है, तो वो बहुत आराम से और बहुत ही मज़े से वो वहाँ रहता है, अपनी ताकत का दिखावा करता है, अपने अपने अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहा है। और एक ऐसा टाइगर जो कि हमने जू में ला करके बंद कर दिया है, तो वो टाइगर अपनी नेचुरल लाइफ को नहीं जीता है। अपनी जो वाइल्डरनेस होती है उसकी स्वभाव में, जो उसकी वाइल्डनेस, एग्रेसिवनेस, फेरोसियसनेस होती है, यानी कि जो आक्रामकता होती है, जो गुस्सा होता है, वो शो भी नहीं कर पाता है और एक कैदियों की तरह वो उसमें पिंजरे में रह जाता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन है और पोइट मैसेज करना चाहती है कि जो जानवर हैं उनको जंगल में ही उनका नेचुरल हैबिटेट है और वहीं उनको रहने देना चाहिए, क्योंकि वही वो अपनी रियल पर्सनालिटी में जीते हैं। और अगर हम उनको ला करके कैद कर देते हैं तो उनकी पर्सनालिटी ख़राब कर देते हैं और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय, फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये थी कंपैरिजन 2 टाइगर्स के बीच में, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।